हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल 4G टावर लेटेस्ट अपडेट। बीएसएनएल 1 लाख 4G साइटों पर जल्द काम पूरा करेगा और ई सिम की शुरुआत करने वाला है। और दोस्तों, बीएसएनएल 4G न लगाने की वजह से बीएसएनएल को रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बीएसएनएल के ऊपर 1 लाख 4G टावर कब तक लगेंगे और बीएसएनएल कब फायदे में आने वाला है। बीएसएनएल को 4G में देरी से हो रहा रेवेन्यू का नुकसान, सरकार ने दी जानकारी। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने बताया था कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को जून से 5G पर अपग्रेड किया जाएगा। खास बात है, बीएसएनएल ने 4G की 1 लाख साइटों के लिए परचेज ऑर्डर दिए हैं। इनमें से लगभग 84,000 साइट्स को इंस्टॉल कर दिया है गया है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को जून से 5G पर अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम को 4G नेटवर्क के लॉन्च में देरी और मोबाइल सेगमेंट की कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का 5G नेटवर्क देश के बड़े हिस्से में मौजूद है। बीएसएनएल को इन कंपनियों का मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि बीएसएनएल ने 4G की 1 लाख साइटों के लिए परचेज ऑर्डर दिए हैं। इनमें से लगभग 84,000 साइट्स को इंस्टॉल किया गया है और 74,521 साइट्स को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 4G नेटवर्क के लॉन्च में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा से कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ा है। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने बताया था कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को जून से 5G पर अपग्रेड किया जाएगा। दुनिया में भारत 5 ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। सरकार का लक्ष्य इस एक्सपर्टाइज का 5G तक विस्तार करने का है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर बीएसएनएल को 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की स्वीकृति दी गई थी। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी के सब्सिडी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड एमटीएनएल के 4G नेटवर्क के लिए भी किया जाएगा। दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सर्विस उपलब्ध कराने वाली एमटीएनएल का कंट्रोल बीएसएनएल के पास है। बीएसएनएल के नेटवर्क को 5G पर अपग्रेड के लिए लगभग $2 अरब के टेलीकॉम इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में विदेशी कंपनियों को भी बिड देने की अनुमति दी जा सकती है। अगर कंपनी के 5G नेटवर्क पर अपग्रेड के लिए विदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों को शामिल किया जाता है तो यह सरकार के रूप में बड़ा बदलाव होगा। कंपनी के 4G नेटवर्क को इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर मेकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस की अगुवाई वाली कंसोर्शियम को दी गई है। कंपनी के 5G से जुड़े टेंडर की वॉल्यूम का आधा हिस्सा देश की कंपनियों के लिए रिजर्व करने का एक प्रपोजल पर सरकार विचार कर रही है। इस टेंडर के बाकी के हिस्से के बिड देने के विदेशी कंपनियों को अनुमति मिल सकती है। तो दोस्तों, बीएसएनएल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 5G नेटवर्क में देरी नहीं करेगा। ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। फिर भी देखते हैं, क्योंकि सरकार बीएसएनएल को बहुत ही 4G टावर लगाने में बहुत ही देर किया। 5G में कितना देरी करता है, जून तक तो बोला जा रहा है बीएसएनएल का 5G इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बीएसएनएल 4G के मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है। 1 लाख साइटें मेरे को लग रहा है जून तक कंप्लीट हो जाएंगी और बीएसएनएल का नेटवर्क 4G में ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अनलिमिटेड डाटा की बात करें तो बीएसएनएल ने एक ऐसा रिचार्ज प्लान लाया है दोस्तों, जिस वो अनलिमिटेड डाटा के बराबर है। ₹251 के रिचार्ज में 251 GB का डाटा पूरे 60 दिन तक दोस्तों। तो आपको 125 जीबी डाटा हर महीने, 125 जीबी डाटा कम नहीं होता दोस्तों। और बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो अगर आपको बीएसएनएल के नंबर में अपना सिम पोर्ट कराना है या बीएसएनएल का नया सिम लेना है तो उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक बार अपने एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क चेक कर लें और बीएसएनएल में देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल में अपना सहयोग दे और स्वदेशी अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, बीएसएनएल के ऊपर ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।